जानी गौरी अनुकूल सियहि हरसन जाय कई। सीता के हृदय में कितना आनंद है यह कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जानी गौरी अनुकूल, गौरी सीता ने गौरी को अपने अनुकूल जाना समझा, इसलिए हर्ष बहुत है। मंजुल मंगल मूल, और यह सुंदर कल्याण का मूल है। बायां अंग फरकने लगा। हृदय हर सराहत शीयस लोना, हृदय से सीता की सुंदरता को, सीधापन को, सौंदर्य की सराहना करता है। गुरु समीप गबने दो भाई, इस प्रकार सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु वशिष्ठ के पास पहुंच गए। राम कहा सब कौशिक पाही, राम ने कुछ छिपाया नहीं गुरु से, सब कुछ सत्य मन से, सरल स्वभाव, उनका सरल स्वभाव है, छल प्रपल तो उनके मन को छूता भी नहीं, इसलिए उन्होंने सच्ची बात सब कुछ कह सुनाई। सुमन पाई मुनि पूजा के नेम, अब पूर्व पा करके मुनि वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने पूजा की, और पुण्य शेष दो भाई ने दिन दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा जो मन है, मन में जो है वह सफल होगा। सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। गुरुदेव के आशीर्वाद सुनकर दोनों भाई बहुत सुखी हुए, आनंदित हुए। करि भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस तरुआय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। प्राची दिश उभय सुहावा, हसिय मुख ससहि देखि मुसुख पावा। फिर दोनों भाई भोजन किए, गुरु भी भोजन किए। इसके बाद संध्या के समय संध्याकरण किए उसी समय, संध्या के समय। प्राची दिश शशि वह सुहावा, पूर्व दिशा में निकलते हुए चांद को देखा। सियम को शशि देखे सुख पावा, भगवान देखा चंद्रमा को, लगा जैसे फिर वही सेम सीता का मुख ही आ गया है। सेम सरिस देख सुख, बहुर विचारु किन्न सब मन माही। फिर मन में बहुत विचार किया। सिय बदन सब ही करें, मन में विचार किया कि है तो, लेकिन सिय बदन सब करना है। चंद्रमा ना, सीता के मुख के समान चंद्रमा तो नहीं। जन्म सिंधु पुनि बंधु विश्व, क्यों? क्योंकि एक तो समुद्र से इनका जन्म हुआ, तो भाई हो गया विश्व। दिन मलिन सकलंक, और फिर दिन में मलिन रहते हैं, और सकलंक कलंक की काली माँ है, सब कुछ है। सीएम को समझता पाव, इस तरह सीता के मुख की समानता चंद्रमा कैसे कर सकती है? बाप रंग, यह तो बहुत उस हिसाब से बहुत रंग है। घटई बढ़ई बिरहीन दुखदाई, चंद्रमा के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, घटई बढ़िया तो घटता बढ़ता है, कभी छोटा कभी बड़ा होता, घटता बढ़ता है। और बिरहीन दुखदाई, यह बिरही को, दुखियों को दुख देने वाला है। ग्रसैराव निज संदेह पाई, अवसर पाकर राहु भी से ग्रस लेता है,
अकूक शोक प्रद पंकज द्रोही। यह चकबे को सुख देने वाला है और कमल को मुरझा देने वाला है। शोक प्रद पंकज द्रोही। अब मैंने बहुत चंद्रमा में बहुत दोष है, इसलिए चंद्रमा का मुख सीता के समान नहीं हो सकता। वैदेही मुख पट तर दिन है, कोई दोष बर अनुचित किन्ह। इस प्रकार वैदेही के मुख की तुलना चंद्रमा से करना मैंने बड़ा अनुचित किया। यह अनुचित किया है। सिंह मुख छवि विधु ब्याज। सीता के मुख के सौंदर्य में जो ब्याज जो है वह भी उसका बराबर नहीं है। गुरु कहीं चले निशा बरी जाने। इस प्रकार मन में विचार करते हुए रात बड़ी हुई, गुरु के पास चले। करिपुनि चरण सरोज प्रणामा। फिर भगवान गुरु के चरण कमल को प्रणाम किया। आयस पाए के आज्ञा पाकर आदेश पाकर विश्राम किया। विगत निशार रघुनायक जागे विश्राम किया। रात समाप्त होने पर भगवान राम जगे। मंजू बिलो के कहन अच लागे। भाई को देखकर कहने लगे, क्या कहने लगे? वो अरुण अवलोकन ताता। हे तात देखो, सूर्योदय हो गया है। सूर्योदय हुआ है। पंकज को शोक सुख दाता। ये जो है सबको सुख देने वाले कमल कुक लोग सबको सुख देने वाले हैं। बोले लखन जोर जुग पानी। यह सुनते ही भगवान राम की बात सुनते ही लक्ष्मण ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। हे प्रभु, यह आपके आगमन आपके प्रभाव की सूचना है। मतलब लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल बानी बोले। क्या बोले? अरुणोदय सकुचे मुकुमुदम उर्गन ज्योति मलिन। अजिमि तुम्हारे आगमन सुनि भये नृपति बलहीन। सियावर रामचंद्र शंकर जीव मां। जिस प्रकार सूर्योदय होने से अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा जाती है, तारेगण प्रकाशहीन पड़ने लगते हैं, जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। सब नृप नखत करहीं उजियारा। सब नृप नखत करहीं उजियारा। अटारि न सकहीं चाप तम भारी। हरि बोल। सब राजा रूपी तारे उजाला करते, सब नृप नखत करें उजाला। सब जो राजा हैं नक्षत्र के आकाश में नक्षत्र के समान है, ये प्रकाश तो करते हैं। चारि न सकहीं चाप तम भारी। लेकिन अंधकार का प्रभाव इतना है, अंधकार को वे दूर नहीं कर पाते हैं। कमल को कमल कर खगनाना। कमल सब तारे रात्रि का अंत होने के जैसे कमल चकबे भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं रात्रि के अंत होने पर। निप सब नखत करहीं उजियारा। अब राजा सब जो हैं
वो नक्षत्र गगन के नक्षत्र की तरह सही प्रकाश फैला रहे हैं। तारे न सकहीं चाप तम भारी, परंतु वे भी चाप से जो अंधकार है, धनुष रूपी महान अंधकार को टार नहीं सकते। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर से सकल निशाय अवसाना। इसलिए कमल, कोक, भौरे, पक्षी ये सभी आनंदित हो गए। क्यों? क्योंकि सबको पता हो गया कि निशा का, रात्रि का अंत हो रहा है, अब सब अंधकार खत्म होने वाला है। सभी हर्षित हो रहे हैं। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे होए हैं, टूटे धनुष सुखारे। जिस प्रकार ये सभी प्रसन्नित हो रहे हैं आने से, उसी प्रकार हे प्रभु, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, आपके सभी भक्त भी इसी प्रकार होए हैं, टूटे धनुष सुखारे। धनुष तो टूटते ही आपके सभी भक्त सुखी हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। भयो भानु बिनु श्रम तम नासा, भयो भानु बिनु श्रम तम नासा। सूर्योदय होने से जैसे बिना परिश्रम ही भ्रम तम नाशा, भानु बिनु श्रम तम नाशा है, श्रम का नाश हो जाता है। नाश हो जाता है। अधूरे नखत जगत तेज प्रकाशान। सभी सूर्योदय हुआ बिना ही परिश्रम, अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय व्याज मुख राया, रघुराया। रवि निज उदय व्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब निपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। रवि निज उदय व्याज, हे रघुनाथ, सूर्य के उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु का प्रताप दिखाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई। बंधु बचन सुनी प्रभु मुस्काने। भाई की बात सुनकर भगवान मुस्कुराए। होय शुचि सहज पुनीत नहाने, होय शुचि सहज नहाने लगे। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्रमजनी शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और होय शुचि सहज न पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करी गुरु मही आए। पुनः नित्य क्रिया करके फिर गुरु के पास आए। चरण सरोज सुभग सिर नाये। भगवान दोनों भाई गुरु के चरणों में मिलाया। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। इस बीच सतानंद जी ने, राजा जनक ने सतानंद जी को बुलाया और कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। बुलाकर सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र जी के पास भेजा।
जनक तनय तिन आय सुनाई। जनक विनय, जनक की प्रार्थना में उसने आकर विश्वामित्र जी को जनक की प्रार्थना सुनाई। हर से बोल लिए जो हर से आनंदित हो गए। दोनों भाइयों को कह दिया, भाइयों को बुलाया, हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुरु कहीं जाए। अचल हुतात मुनि कहो तब पठवा जनक बुलाए। सियावर रामचंद्र शंकर देव हम। सतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुरु कहीं जाए। इस प्रकार दोनों भाई सतानंद पद बंद, सतानंद के पद की वंदना करके दोनों भाई गुरु के पास जाकर बैठ गए। तन हुतात मुनि कहो तब पठवा जनक बुलाए। तब मुनि ने कहा कि हेता चलिए, जनक जी ने बुलावा भेजा।